ओके तो हम कर रहे हैं चैप्टर एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, एक्सरसाइज नंबर 11.1, क्लास 10 CBSE का क्वेश्चन नंबर 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of sector formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord. ओके सबसे पहले फर्स्ट वन, द लेंथ ऑफ द आर्क. ओके तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है. एंगल 60 है और रेडियस 21 सेंटीमीटर. ओके तो फर्स्ट पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क. तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. अब थीटा तो 60 है तो रख देते हैं 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7. आर का वैल्यू है 21, राइट. ओके देखो 7 1 जा 7, 7 3 जा, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 6 1 जा 6, 6 6 जा हो जाएगा. तो ये मिलेगा 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, राइट. 3 1 जा 3, 3 2 जा. तो अब हमारे पास क्या बचा, 1/2 इंटू 2 इंटू 22. तो ये कट गया इससे. तो हमारा लेंथ ऑफ द आर्क कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर. ठीक है तो फर्स्ट पार्ट डन. सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क. क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. थीटा हमें 60 दिया हुआ है, 60 लिख दिया. 360 इंटू पाई 22/7, आर है 21. सो 21 इंटू 21 क्योंकि स्क्वायर है, राइट. 7 1 जा 7, 7 3 जा, राइट. ओके देखो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा. तो अब हमें क्या मिलता है, 1/6 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3, राइट. 3 1 जा 3, 3 2 जा. तो अब मिला हमको 1/2 इंटू 22 इंटू 21. तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, 2 1 जा 2 और यहाँ पे 11. सो 11 इंटू 21. तो ये क्या हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है तो सेकेंड पार्ट डन. अब हम करते हैं थर्ड पार्ट. ओके तो अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं. थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. ओके तो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये देखो ABCA, ये वाला जो पार्ट है ना हमें ये निकालना है. ठीक है अब ये कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ले लेंगे, मतलब पूरा OABCO लेंगे. उसमें से ये जो ट्रायंगल है OAC इसको माइनस कर देंगे. तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर तो पता है, एरिया ऑफ सेक्टर अभी भी हमने निकाला है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसमें से हमें माइनस क्या करना है, एंगल ट्रायंगल OAC. तो ट्रायंगल OAC का हम पहले एरिया निकाल लेते हैं और फिर ये क्वेश्चन आराम से हम कर लेंगे. ओके तो अब मैं ले रही हूँ ट्रायंगल OAC. इन ट्रायंगल OAC देखो OA इक्वल टू OC. क्यों भाई, रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल, रेडियस ऑफ ट्रायंगल, राइट. ओके ओके तो उस हिसाब से देखो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल C के. क्यों, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसका दोनों एंगल भी इक्वल होता है. मतलब एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. तो मैं लिख देती हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल C. रीजन क्या है, एंगल opposite to equal sides are also equal.
ओके, देखो अब ट्रायंगल OAC में मैं बताती हूँ कि तीनों एंगल क्या होगा। देखो 180 होगा, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल टू 180, राइट। ये तो ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है ही, ठीक है। अब एंगल A क्या है नहीं पता, तो एंगल A को ऐसे ही रहने देते हैं। एंगल O मालूम है 60 है, तो 60 रख दिया। एंगल C भी नहीं पता, लेकिन एंगल C की जगह पे मैं एंगल A तो रख ही सकती हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, राइट। तो 180 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो मुझे क्या मिला, एंगल A मतलब दो एंगल A मिल गए, प्लस 60 इक्वल टू 180, राइट। तो यहाँ से 2 एंगल A इक्वल टू 180 माइनस 60 मतलब कितना हो जाएगा 120, 2 एंगल A। तो फिर एंगल A का वैल्यू क्या मिल जाएगा 120 माइनस 120 अपॉन 2 हो जाएगा, मतलब एंगल A हमें कितना मिल गया 60। तो जब एंगल A 60 है तो ऑब्वियसली एंगल C भी 60 होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो मैं फाइनली लिख दूंगी देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल O। तीनों के तीनों कितने आ रहे हैं 60 आ रहे हैं। अब जब किसी भी ट्रायंगल पे तीनों एंगल बराबर होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल OAC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हम निकालेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल OAC क्या होता है, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। ओके, वैल्यू डाल लेते हैं, स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड कितना है 21 इंटू 21, राइट। ओके, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 21 इंटू 21 करेंगे तो हमें मिलेगा 441, ठीक है। तो अब फाइनली हम क्या करते हैं, हम एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड निकाल लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAC। ओके, एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना निकाला है, ये है 231। ओके, तो हम लिख देते हैं 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू 441। ओके, तो इसको जस्ट मैं एक बार और एक स्टेप में प्रॉपरली लिख दे रही हूँ, 231 माइनस इसको आगे ले रही हूँ 441 √3/4। अब ये एरिया है तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन डन हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।